हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 फूड प्रोडक्शन का यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू किचन। अभी तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप बाकी के जो 2 चैप्टर पहले हो चुके हैं वो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हम कमर्शियल किचन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब वहाँ पे जो काम होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एडवांटेज ऑफ हैविंग सेक्शंस इन अ किचन। अब किचन में ना अलग अलग सेक्शंस होते हैं कि कहीं पे आपकी साफ़ सफाई हो रही है यूटेंसिल्स की, कहीं पे आपके जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उन्हें कट किया जा रहा है। तो हर जगह पे आपके सेक्शंस होते हैं। तो जो आपका किचन है उसमें सेक्शंस होते हैं, तो उसका क्या एडवांटेज है वो हम देखने वाले हैं। लिस्ट द वेरियस सेक्शन ऑफ अ किचन एंड देयर मेजर फंक्शन। जो किचन में सेक्शंस है अलग अलग, उनके बारे में देखने वाले हैं और उनके मेजर फंक्शंस देखने वाले हैं। आइडेंटिफाई स्किल एंड नॉलेज कंपोनेंट्स टू बी डेवलप्ड फॉर अ वर्किंग इन अ कमर्शियल किचन। जो कमर्शियल किचन में काम करते हैं उन्हें किस तरह की स्किल और नॉलेज डेवलप करनी चाहिए वो हम देखने वाले हैं। डिफाइनिंग अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स देखने वाले हैं कि अर्गोनॉमिक्स क्या होता है, अर्गोनॉमिक्स का रोल और इम्पोर्टेंस क्या है किचन में, वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेशंस ऑफ अ कमर्शियल किचन से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है वो है थिंक अबाउट इट का एक बॉक्स। तो इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। A commercial kitchen is always engaged in varied activities at any given point of time. देखो, अलग अलग टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है हमारा जो कमर्शियल किचन है वो engaged होता है अलग अलग एक्टिविटीज़ में। Imagine the kitchen of a restaurant in which 5 families are eating dinner. Imagine करो कि रेस्टोरेंट के किचन में 5 फैमिलीज आई है डिनर खाने के लिए। Each of them has ordered a separate set of 4 dishes. अब उन चारों फैमिलीज ने सेपरेट 4 डिशेस मंगाई है। द किचन स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कुकिंग 20 डिशेज एट द सेम टाइम। अब जो किचन का स्टाफ है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उन 20 डिशेस को उस टाइम पे कुक करने के लिए। हाउ कैन अ शेफ और इवन अ टीम ऑफ शेफ कोप अप विद दिस मच वर्क, एंड दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है कि कैसे जो हमारे शेफ हैं और उनके शेफ की टीम है पूरी, वो कैसे कोप अप करती है इस काम से। ठीक है, इन मोस्ट 5 स्टार होटल्स देयर आर मोर देन 3 रेस्टोरेंट्स। बहुत सारे 5 स्टार होटल्स में क्या होता है कि वहाँ पे 3 रेस्टोरेंट से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। Each restaurant usually have a seating of 60 or more people and about 50 dishes in the menu from which guest can order anything. देखो, हर रेस्टोरेंट में 60 या फिर उससे ज़्यादा लोगों के लिए सीटिंग होती है, बैठने के लिए जगह होती है, और वहाँ पे 50 डिशेस होती है, मतलब लगभग 50 डिशेस होती है मेन्यू में, जिससे जो गेस्ट है कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, इट इज़ दस क्लियर दैट वन मैन कैन नॉट डू ऑल द जॉब्स। ऑल्सो इफ एवरी शेफ इन द किचन ट्राइज टू प्रिपेयर डिश ऑफ ईच ऑर्डर, व्हाट अ केओस इट विल क्रिएट। तो यहाँ पे जो ऊपर एग्जाम्पल दिया था वहाँ पे सिर्फ 5 फैमिलीज थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द होटल में जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें 60 से ज़्यादा सीटिंग्स होती है। वहाँ पे 60 से ज़्यादा लोग बैठ के खाना ऑर्डर करते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे उन्हें कितना सारा खाना बनाना होता होगा, और अलग अलग तरह का खाना, क्योंकि 50 डिशेज़ है आपके मेन्यू में, और या फिर 50 डिशेज़ से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो जाता है अगर सिर्फ एक एक शेफ़ जो है एक एक डिशेस बनाने लग जाएगा। इसलिए एक टीम की और सेक्शंस बने रहे, इन सब चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल्स ऑफ किचन ऑपरेशंस। जो किचन में ऑपरेशंस होते हैं उनके क्या फंडामेंटल्स है। द किचन ऑपरेशन बिगिंस from time when head chef of the kitchen checks the available ingredients in the kitchen, plans for next day's sales forecast, and places the order for ingredients in the purchase department. देखो, किचन ऑपरेशंस मतलब किचन में जो काम होता है वो शुरू कहाँ से होता है। सबसे पहले जो होता है हेड शेफ आता है,
किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स चेक करता है जो भी अवेलेबल है, और फिर अगले दिन के लिए प्लान बनाता है कि भाई ये सेल्स होगी, इतना ज़्यादा सेल्स हो सकती है। मतलब वो फोरकास्ट बनाता है, एक मतलब दिमाग में ये चीज़ बनाता है कि कल इतना हो सकता है, एक एस्टिमेट बनाता है। तो फिर वो इस हिसाब से अगले दिन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर देता है और उसे परचेज डिपार्टमेंट को दे देता है। The purchase department further compiles order from various kitchens and places the order with the supplier. अब जो परचेज डिपार्टमेंट है वो फर्दर क्या करता है, जो भी ऑर्डर मिला उसे कंपाइल करता है और अलग अलग किचन से उठा लेता है। मतलब देखो अलग अलग किचन्स है होटल में, तो वहाँ पे हर किचन से वो सारे के सारे जो ऑर्डर है उसे कंपाइल कर लेता है और जो ऑर्डर है वो सप्लायर को दे देता है। वो द रॉ मटेरियल इज रिसीव्ड नेक्स्ट डे। अब जो रॉ मटेरियल मतलब जो इंग्रेडिएंट मंगाए जाते हैं वो अगले दिन रिसीव हो जाते हैं। इट इज़ देन गिवन टू वेरियस सेक्शंस एज पर रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेस्ड। फिर जैसे ही वो रिसीव होते हैं तो जैसे अलग अलग सेक्शन से मंगाए थे, अलग अलग किचन ने मंगाए थे, तो उसी हिसाब से सारे किचन्स को उनकी रिक्वायरमेंट्स दे दी जाती है। फिर उसे प्रोसेस किया जाता है, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं उन्हें प्रोसेस करते हैं सारे सेक्शंस, और फिर उसके बाद वो हमारा रेडी हो जाता है कुक होने के लिए। द फूड इज़ देन कुक्ड एंड सर्व टू द गेस्ट बाय द शेफ्स। फिर जो फूड है उसे कुक किया जाता है और फिर सर्व किया जाता है गेस्ट को बाय द शेफ्स। ठीक है, शेफ्स के थ्रू। इट इज़ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ शेफ टू प्रिपेयर हाइजीनिक एंड टेस्टी फूड। एक शेफ़ की ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो खाना प्रिपेयर कर रहा है वो हाइजीनिक और टेस्टी हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग सेक्शंस इन अ किचन। जो सेक्शंस बनाए गए हैं किचन में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अ होटल किचन इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शंस। होटल में जो किचन होता है वो अलग अलग वेरियस सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। These sections can be small or large depending on the volume and type of business. ये सेक्शंस आपके बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम और जो बिजनेस है उसका टाइप पे। ठीक है, ईच सेक्शन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर सेक्शंस की उसकी खुद की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑल द सेक्शंस टुगेदर वर्क एज अ टीम टू फुलफिल द गेस्ट नीड एंड प्रिपेयर द फूड इन टाइम। सारे सेक्शंस जो है वो एक साथ काम करते हैं, मतलब अलग अलग सेक्शंस होते हैं लेकिन वो करते तो एक साथ ही काम है, मतलब एक दूसरे के लिए काम करते हैं। अब जैसे एक सेक्शन जो है वो आपके फ्रूट वगैरह या वेजिटेबल्स को कट कर रहा है, बाद में वो वेजिटेबल जो है वो आपके मेन किचन में जाएगा, राइट। तो वो एक साथ ही काम कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन अलग अलग जो है वो अलग अलग सेक्शंस में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक टीम नहीं है, राइट। तो जो अलग अलग सेक्शन है वो एक साथ काम करते हैं एज अ टीम और फिर फुलफिल करते हैं गेस्ट की नीड्स को और प्रिपेयर करते हैं फूड को टाइम पर। नेक्स्ट आता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिवाइड द वर्क इन सेक्शन बिकॉज। देखो जो वर्क है उसे सेक्शंस में डिवाइड करना इम्पॉर्टेंट है, क्यों। अब देखो कुकिंग इज़ अ स्पेशलाइजेशन जॉब। कुकिंग एक स्पेशलाइजेशन जॉब है। एवरी शेफ कैन नॉट कुक एवरी क्विजीन वेल। हर शेफ़ हर क्विजीन को अच्छे से नहीं बना सकता है क्योंकि हर शेफ़ की अपनी एक अलग एबिलिटी होती है, राइट। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बताया गया कि एक शेफ़ जो है वो बेकिंग में अच्छा है तो वो ब्रेड्स अच्छी बना लेता है। एक शेफ़ जो है वो आपका इंडियन करीज बहुत अच्छी बना लेता है, राइट। तो हर शेफ़ की अपनी अलग अलग एबिलिटी या स्पेशलाइजेशन होती है, राइट। सिमिलरली वन में हैव एक्सपर्टीज़ इन हैंडलिंग तंदूरी, और कोई तंदूरी डिशेस को अच्छे से हैंडल कर लेता है, वाइल अदर शेफ में हैव एक्सपर्टीज़ इन प्रिपेयरिंग चाइनीज़ डिशेस, और कुछ जो है चाइनीज़ डिशेस को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। द डिविजन ऑफ वर्क इन सेक्शंस इज इम्पॉर्टेंट टू गेट द बेस्ट ऑफ ईच ऑफ द शेफ्स एक्सपर्टीज़ फॉर टेस्टी फूड एंड हैप्पी गेस्ट। तो जो डिवीज़न है वर्क का सेक्शन में वो इम्पॉर्टेंट है ताकि जो सारे शेफ़ हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू टेस्टी फूड बना सके और गेस्ट को सर्व कर सकें। तो जैसा कि हमने थिंक अबाउट इट वाले सेक्शन में देखा था और उसमें लास्ट में हमने पढ़ा था कि हर एक शेफ़ को अगर एक डिश दे दी जाए तो कितना ज़्यादा केओस क्रिएट हो सकता है। तो उस हिसाब से इन्होंने ये चीज़ बताई है कि हर शेफ़ की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ताकि कोई भी केओस क्रिएट ना हो और वो उनके एक्सपर्टीज़ के थ्रू हो, ठीक है, और उनके सेक्शन वाइज जो है उन्हें काम दे दिया जाए। This is also important to maintain quality and taste of the dishes.
जो डिशेज़ हैं उनकी क्वालिटी और टेस्ट को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Each section has few chefs who share the responsibility of preparing a consistent quality, taste and presentation of the dish to the guest. अब हर सेक्शन में जो कुछ शेफ्स होते हैं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं कि उन्हें एक कंसिस्टेंट क्वालिटी देनी है, उन्हें एक अच्छा टेस्ट देना है, उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करना है डिश को, और उन्हें गेस्ट को एक अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है डिश की। ठीक है, सो ईच टाइम यू ऑर्डर दाल मखनी इन योर फेवरेट रेस्टोरेंट यू गेट सेम टेस्ट। तो देखो, हर बार जब आप दाल मखनी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हो तो आपको सेम टेस्ट मिलता है ना। तो यही उनका काम होता है कि वो कंसिस्टेंट क्वालिटी रखे और टेस्ट भी सेम रहे, प्रेजेंटेशन भी ठीक रहे, मतलब कभी भी कोई चीज़ चेंज ना हो। ठीक है, whenever a new chef joins the team, he is introduced and taught the same preparation to maintain consistency. अब जब कभी भी न्यू शेफ़ ज्वाइन करता है टीम को तो उसको पहले तो इंट्रोड्यूस कराया जाता है और फिर सिखाया जाता है वही सेम प्रिपरेशन। मतलब अगर दाल मखनी अगर उस शेफ़ को बनाना सिखा रहे हैं तो वही सेम अच्छे मतलब इस तरीके से सिखाएंगे कि टेस्ट चेंज ना हो, ठीक है, क्वालिटी चेंज ना हो, उसकी प्रेजेंटेशन चेंज ना हो, राइट। नेक्स्ट आता है सेक्शंस इन अ किचन। जो किचन में सेक्शंस होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखो, कमर्शियल किचन्स क्या होते हैं। कमर्शियल मीन्स जो बिजनेस रिलेटेड होता है, राइट। तो बिजनेस रिलेटेड किचन्स जो होते हैं उन्हें हम बहुत सारी सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो उनमें से कुछ सेक्शंस को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। पहला है प्री प्रिपरेशन एंड कुकिंग एरिया, स्टोरेज एरिया, डिश वॉश एंड पॉट वॉश एरिया एंड देन शेफ्स ऑफिस। अब इन सभी सेक्शंस को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो इसे पढ़ते हैं। सबसे पहला जो आता है दैट इज़ प्री प्रिपरेशन एंड कुकिंग एरिया। इसके अंदर भी जो हमारा सब सेक्शन आता है दैट इज़ मेन किचन। दिस सेक्शन इज़ ओपन एंड वर्किंग 24 आवर्स अ डे एंड केटर्स टू द ऑर्डर्स ऑफ यूजुअली अ कॉफ़ी शॉप एंड इन रूम डाइनिंग दैट इज़ ओपन राउंड द क्लॉक। जो मेन किचन होता है ये आपका 24 आवर्स खुला रहता है और वर्किंग रहता है, और ये केटर करता है सारे ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डर कॉफ़ी शॉप या फिर जो भी डाइनिंग रूम वगैरह होते हैं उन सब से जो भी ऑर्डर्स हैं वो यहीं पे आते हैं, और ये पूरे दिन मतलब यहाँ पे काम चलता रहता है। इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज स्पेस एंड प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ फूड वेराइटीज सच एज इंडियन, कॉन्टिनेंटल, फास्ट फूड एक्सेट्रा। ये जो है आपके लार्ज स्पेस मतलब बहुत ज़्यादा जगह जो है ऑक्यूपाई करता है, एंड ये प्रोवाइड करता है अलग अलग तरह की डिशेस को, जैसे कि इंडियन, कॉन्टिनेंटल, फास्ट फूड एक्सेट्रा, एंड हैज़ वेरियस सबसेक्शंस एंड लार्ज पिकअप काउंटर। इसमें भी बहुत सारे सबसेक्शंस होते हैं और बहुत बड़े बड़े पिकअप काउंटर्स होते हैं। पिकअप काउंटर मतलब जहाँ से जो आपका फूड है वो पिकअप होता है या फिर आपका जो ऑर्डर है वो पिकअप होता है। द डिशेस वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। जो डिशेस है वो आपकी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे ब्रेकफास्ट में कुछ और आपका मेन्यू होगा, लंच में कुछ और होगा, डिनर में कुछ और होगा, तो मेन्यू चेंज होता रहता है। Hence the chefs work in 3 shifts and complete required task। तो इसलिए क्योंकि हमारी जो शिफ्ट है वो अलग अलग है और हर डिशेस मतलब मेन्यू चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, तो इसलिए जो शेफ्स हैं वो 3 शिफ्ट में काम करते हैं, 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं ताकि जो रिक्वायर्ड टास्क है वो कंप्लीट हो पाए। दिस किचन एक्ट एज नर्व सेंटर ऑफ ऑल द किचन इन द होटल। ये जो किचन होता है मेन किचन, ये आपका नर्व सेंटर के तरह काम करता है सभी किचन्स के लिए जो कि होटल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नर्व सेंटर की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि ये पूरे दिन एक तो काम करता है, फिर सारा जो यहाँ पे मेन्यू वगैरह मतलब सारा खाना यहीं पे बनता है। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइजेशन किचन्स। स्पेशलाइजेशन किचन्स क्या होते हैं? दीज किचन्स आर यूजुअली डिजाइन स्पेशली टू कुक अ पर्टिकुलर क्विजीन सच एज इंडियन, कॉन्टिनेंटल, जापानीज, थाई, इंडियन, ओरिएंटल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखो स्पेशलाइज्ड फूड बनते हैं, अलग अलग क्विजीन्स बनती है, जैसे कि इंडियन बनती है, कॉन्टिनेंटल, जापानीज, थाई, इंडियन, ओरिएंटल। ठीक है, तो वो सारी किचन्स अलग होते हैं। जहाँ पे इंडियन बनेगा वो किचन अलग है, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल बनेगा वो किचन अलग है, तो ऐसे होता है।
and cater to a specialty restaurant in the hotel. The layout of each varies considering the kind of ingredients to be processed and equipment required to prepare special dishes. They are also called satellite kitchens. तो ये जो स्पेशलाइजेशन किचन्स होते हैं, इनमें लेआउट इस तरीके से बनाया जाता है कि किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, फिर उन्हें किस तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है, किस तरह के इक्विपमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और किस तरीके से वो स्पेशल डिशेस है वो बनाई जा रही है, ठीक है। और ये जो आपका किचन होता है इसे सैटेलाइट किचन भी कहा जाता है, ठीक है। Presently, there is also a trend of show kitchen. This is usually a satellite kitchen which is partly or wholly visible to the guest dining in the restaurant through a partition panel. अभी जैसे शो किचन का भी ट्रेंड चला है, इसमें यूजुअली सैटेलाइट किचन ही होते हैं, ठीक है। सैटेलाइट किचन मतलब स्पेशलाइजेशन किचन। इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में जो ये किचन है उसकी एक साइड जो होगी वहाँ पे आपके ट्रांसपेरेंट मिरर लगा दिया जाता है, जहाँ से लोग ना आपके जो शेफ़ हैं उन्हें खाना बनाते हुए देखते हैं, ठीक है। द गेस्ट कैन सी द शेफ्स वर्किंग एंड प्रिपेयरिंग फूड वाइल सिटिंग इन रेस्टोरेंट। तो जो गेस्ट हैं वो शेफ़ को काम करते हुए और फूड प्रिपेयर करते हुए देख सकते हैं बैठे बैठे वहाँ पे रेस्टोरेंट में। नेक्स्ट आता है बचरी। दिस इज सेक्शन विच स्पेशलाइजेज इन कटिंग ऑफ पोल्ट्री, मीट एंड ऑल टाइप्स ऑफ सी फूड। देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जितने भी नॉन वेज होते हैं, ठीक है, उन सब की कटिंग होती है और उनको रिसीव करने का काम, उन्हें प्रोसेस करने का काम, उन्हें साफ़ करने का काम, उन्हें कट करने का काम यहीं पे होता है, ठीक है। इट इज़ देन वेड, वैक्यूम सील्ड एंड स्टोर्ड फ्रोजन टिल रिक्वायर्ड फॉर यूज़। देखो यहाँ पे सिर्फ इन्हें रिसीव किया जाता है, क्लीन किया जाता है और कट किया जाता है। उसके बाद इन्हें वे किया जाता है, मतलब इनका जो वेट है वो देखा जाता है, फिर उसके बाद इसे वैक्यूम सील कर दिया जाता है और उसे स्टोर कर दिया जाता है फ्रीज़र में, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेकरी। दिस सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग ऑल बेक्ड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड्स, बिस्किट, केक्स, पेस्ट्री, पीटीज एंड वाइड रेंज ऑफ स्वीट्स सच एज पाइस, टार्ट्स, पुडिंग एट्सेट्रा। देखो ये जो बेकरी वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपके सारे बेक्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्रीज, पेटीज, और बहुत सारे स्वीट्स भी बनते हैं जैसे कि पाइस, टार्ट्स, पुडिंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका लाडर। लाडर जो होता है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड किचन। इसको हम कोल्ड किचन भी बोलते हैं। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग कोल्ड डिशेज सच एज सैलड्स, सैंडविचेस, कैनेपी, फ्रूट प्लेटर्स, कोल्ड मीट प्लेटर्स एट्सेट्रा। तो ये जो लाडर होता है इसे हम कोल्ड किचन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये ठंडा रहता है, नहीं, यहाँ पे कोल्ड डिशेस बनाई जाती है, मतलब हीट का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे आपकी सैलेड्स बनती है, सैंडविचेस, कैनेपी, फ्रूट प्लेटर्स, कोल्ड मीट प्लेटर्स, ये सब आपका बनता है जहाँ पे हीट का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ठंडी डिशेस बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है बैंक्वेट किचन। A banquet is a large hall which is used to hold a variety of functions as per guest need. गेस्ट की नीड के हिसाब से अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे कैरी आउट होते हैं। ये बहुत बड़ा हॉल होता है, ठीक है, जहाँ पे ये सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। दिस कुड बी अ मैरिज, फैशन शो, प्रोडक्ट लॉन्च, डिप्लोमेटिक डिनर एट्सेट्रा। तो किस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं? मैरिज हो सकती है किसी की, फैशन शो हो सकता है, प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है, डिप्लोमेटिक डिनर भी हो सकता है, ठीक है। दिस किचन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फूड इन लार्ज क्वांटिटीज़। ये जो किचन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रिपेयर करने के। मतलब यहाँ पे आपका जो फूड है वो लार्ज क्वांटिटी, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बनता है, ठीक है। सम रेंज फ्रॉम प्रिपेयरिंग फूड फॉर 50 गेस्ट वाइल अदर्स केटर टू 1000 गेस्ट। देखो कहीं पे तो आपके 50 गेस्ट के लिए खाना बनता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1000 गेस्ट के लिए आपको खाना बनाना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन द गेस्ट रिक्वायरमेंट द मेन्यू ऑल्सो वेरीज विद ईच पार्टी। अब आपकी पार्टी में आपके गेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपकी मेन्यू भी वेरी करती रहती है। मतलब यहाँ पे आपका सेम मेन्यू नहीं रहता है, आपका मेन्यू चेंज होता रहता है हर पार्टी के हिसाब से, ठीक है। और वो भी आपका जो गेस्ट है वही सेलेक्ट करता है कि क्या मेन्यू रहेगा।
Banquet chef does has a challenging job to prepare a wide range of dishes in widely varying quantities. तो जो आपका बैंक्वेट शेफ होता है, जो आपके बैंक्वेट किचन में काम करता है, उसकी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत तरह के डिशेस बनाता है। उसे नहीं पता कि मेन्यू में क्या है, क्योंकि वो आपकी अलग अलग तरह की डिशेस बनाता है और क्वांटिटी भी अलग होती है। वो आपकी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका कमीशरी। कमीशरी क्या होता है? सम होटल्स हैव अ सेपरेट सेक्शन एल टुगेदर टू क्लीन एंड कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कुछ होटल्स में आपका सेपरेट सेक्शन होता है जहाँ पे आपका जो वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं उसको क्लीन और कट करने का काम एक ही जगह पे होता है, ठीक है। दिस सेक्शन इज कॉल्ड कमीशरी। इस सेक्शन को हम कमीशरी बोलते हैं एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रेडी टू यूज इन अदर किचन्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल उसको क्लीन कर दिया जाता है और कट कर दिया जाता है और रेडी कर दिया जाता है कि दूसरे किचन्स में जो है ये आराम से यूज़ हो पाए, उन्हें कट और क्लीन करने का चिंता ना हो, राइट। दे पील एंड कट एंड प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, पैक एंड सप्लाई टू अदर किचन्स फॉर कुकिंग डिशेस। ये क्या करते हैं? पील करते हैं, कट करते हैं और जो वेजिटेबल है उसे प्रोसेस करते हैं। अगर प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है तो प्रोसेस भी कर देते हैं, ठीक है। एंड पैक करते हैं और फिर सप्लाई करते हैं दूसरे किचन्स को ताकि वो डिशेस बना सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज एरिया। स्टोरेज एरिया में आपके सब सेक्शन में सबसे पहला जो आता है दैट इज ड्राई स्टोर। कबर्ड्स एंड रैक्स आर देयर इन ईच सेक्शन टू कीप ड्राई इंग्रेडिएंट्स एट रूम टेम्परेचर। दिस में इंक्लूड फ्लावर, राइस, पल्सेस, सीरियल्स, जैम्स एट्सेट्रा। देखो ड्राई स्टोर में एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे आपके कबर्ड्स होते हैं और रैक्स होती है, ठीक है। उन रैक्स में आपके जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही होता है। अब वो इंग्रेडिएंट्स देखो आपके कौन कौन से हो सकते हैं। फ्लावर हो सकता है, राइस हो सकता है, पल्सेस हो सकती है, सीरियल्स हो सकती है, जैम्स हो सकती है, ठीक है। जिन्हें ज़्यादा ठंडक की ज़रूरत ना हो उन इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कमर्शियल रेफ्रिजरेटर। कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स आपके बहुत बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स होते हैं किचन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉक-इन। वॉक-इन जो होता है अ लार्ज रेफ्रिजरेटेड रूम वेयर वन कैन वॉक इनसाइड एंड स्टोर इंग्रेडिएंट्स ऑन रैक्स। तो ये क्या होता है, बहुत बड़े बड़े रेफ्रिजरेटेड रूम्स होते हैं, मतलब बहुत बड़ा एक रूम है जो कि रेफ्रिजरेटेड है, ठीक है। वेयर वन कैन वॉक मतलब वहाँ पे आप वॉक कर सकते हो। इतना बड़ा एक रूम होता है जो कि रेफ्रिजरेटेड होता है, ठंडा होता है। वहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस आपका जो है टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। वहाँ पे आपके जो इंग्रेडिएंट्स रखे जाते हैं वो रैक्स पे रख दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, एग, ये सब रखा जाता है जिन्हें ठंडक की ज़रूरत होती है फ्रेश होने के लिए। नेक्स्ट आता है डीप फ्रीज़र। A room usually behind walk-in with another door where sub-zero temperature is maintained. This is used to store meats, ice cream and other frozen products. देखो जो आपका डीप फ्रीज़र होता है ये आपके वॉक-इन के पीछे होता है। मतलब जैसे ये आपका वॉक-इन है, समझ लो इतने एरिया में आपका वॉक-इन है, दूसरे कमरे में आपका डीप फ्रीज़र्स होगा। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा रूम होता है जिसमें आपका वॉक-इन से भी कम टेम्परेचर होता है। वहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होता है वो ज़ीरो टेम्परेचर से भी नीचे होता है और यहाँ पे आपका मीट, आइसक्रीम और जो भी फ्रोज़न प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिश वॉश एंड पॉट वॉश एरिया। All the kitchen utensils, pots, pans must be clean and hygienic at all times. Hence, after each use, they are kept in a separate pot wash area. देखो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो यूटेंसिल्स और पॉट्स यूज़ होते हैं तो उनको क्लीन और हाइजीनिक रखने का काम इनका होता है। यहाँ पे जितने भी पॉट्स वगैरह यूज़ होते हैं तो वो पॉट वॉश एरिया में रख दिए जाते हैं सेपरेटली और फिर उन्हें क्लीन करने के लिए भेज दिया जाता है। वंस क्लीन्ड दे कैन बी केप्ट इन अ पॉट रैक। जब वो क्लीन हो जाता है तो उन्हें पॉट रैक में रख दिया जाता है और फिर रीयूज़ कर लिया जाता है, फिर से यूज़ होता है, ठीक है। सिमिलरली ऑल द क्रॉकरी एंड कटलरी यूज्ड इन द रेस्टोरेंट इज ऑल्सो केप्ट इन डिश वॉश एरिया। तो इसी तरीके से जो आपके क्रॉकरी और कटलरी रेस्टोरेंट में यूज़ होते हैं उन्हें डिश वॉश एरिया में रख दिया जाता है, ठीक है। दीज टू आर क्लीन्ड एंड सैनिटाइज्ड आफ्टर ईच यूज़। क्रॉकरी और कटलरी है
इन्हें भी क्लीन किया जाता है और सैनिटाइज किया जाता है हर यूज़ के बाद। डिश वॉशिंग मशीन्स आर यूज्ड फॉर द टास्क। डिश वॉशिंग मशीन जो है इस टास्क के लिए यूज़ की जाती है ताकि काम एफिशिएंटली हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है शेफ्स ऑफिस। This is an area from where the head chef does all his administration task and paperwork. ये वो एरिया होता है जहाँ पे जो हेड शेफ है वो अपना सारा एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क और पेपर वर्क करता है। It is also used to place orders to purchase department and to check food cost data. और यहाँ पे जो आपका हेड शेफ़ होता है वो परचेज़ डिपार्टमेंट को ऑर्डर्स भी देता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स के ऑर्डर होते हैं वो देता है और जो भी फूड का कॉस्ट डेटा है उसे चेक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सैम्पल किचन लेआउट दिया हुआ है कि किस तरीके से आपका जो किचन है उसमें अलग अलग सेक्शंस बांटे जाते हैं और वो किस तरीके से लेआउट दिखता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे वॉक इन फ्रिज है तो उसके ही दूसरी तरफ आपका वॉक इन फ्रीज़र है। यहाँ पे आपका ड्राई स्टोर है, यहाँ पे आपका ऑफिस है, शेफ्स ऑफिस, यहाँ पे आपका प्रेप एरिया है, यहाँ पे हॉट फूड प्रोडक्शन है, यहाँ पे फ्लाइट डिश वॉश यूनिट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है लेआउट है। देयर आर डबल डोर्स एट बोथ द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। ये जो आपका किचन होता है यहाँ पे आपके डबल डोर होते हैं, दोनों में ही एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट्स में। वन डोर इज़ टू गो इन एंड अदर इज़ टू कम आउट ऑफ द किचन। एक डोर जो है वो आपका अंदर आने के लिए यूज़ होता है और एक जो डोर होता है वो किचन के बाहर जाने के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ अ सेफगार्ड अगेंस्ट कोलिशंस एंड इंजरीज। देखो अगर एक डोर होगा तो आपका जो लोग हैं वो टकरा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखो आपका जो किचन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड होता है, वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी काम किया जाता है। तो इसलिए कोलिजन ना हो, कोई टकराए ना, कोई इंजरी ना हो, इसलिए दो डोर बनाए जाते हैं और वो भी एंट्री और एग्जिट दोनों में दो दो आपके डोर्स लगे होते हैं। देखो हर होटल का अपना एक अलग लेआउट होता है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दे मे हैव सम ऑफ ऑल द सेक्शंस इन द किचन। उनके पास सारे सेक्शंस हो सकते हैं या फिर उनके पास सारे सेक्शंस नहीं भी हो सकते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा सेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। For example, bakery further be divided into baking area and pastry or confectionery area as cold temperature are needed here. अब देखो जो आपका बेकरी जो है उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि जो आपका बेकिंग एरिया है वो अलग हो जाएगा, पेस्ट्री एरिया अलग हो जाएगा, या फिर कन्फेक्शनरी एरिया जहाँ पे आपका कोल्डर टेम्परेचर ज़्यादा प्रिफर्ड होता है तो उसको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन द किचन और अर्गोनॉमिक्स हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।